पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनका वजन जो है वो मात्र 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। 100 ग्राम होता ही क्या है, आखिर एक मोबाइल का वजन भी जो है वो 100 ग्राम से अधिक होता है। क्या कुछ हुआ है सूर्यांश, बताइए। देखिए, इस अयोग्य घोषित होने के बाद सबसे जो दुखद खबर ये है कि वो विनेश दोबारा अपील नहीं कर सकती हैं। अपने जो उनका पक्ष है वो रख नहीं सकती हैं, अपील नहीं कर सकती हैं। उन्हें अब डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा बयान आ रहा है कि ओलंपिक जो अपने आप में बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत काफ़ी सुरक्षा और कायदों का ध्यान रखा जाता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा है, तो ये बड़ा सवाल आता है कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो टीम है, वो इस पे क्या अपना रुख इख्तियार करेगा। बिल्कुल, एक ओलंपिक खिलाड़ी के साथ कोच, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ एक बहुत बड़ी टीम जाती है, डाइटिशियन जाते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका वजन कंट्रोल में है कि नहीं। बता देता हूँ ये होता कैसे है। विनेश फोगाट जो है वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ती हैं, यानी कि उनका वजन जो है, उनके साथी जो साथ उनके लड़ेंगे खिलाड़ी, उनका वजन जो है वो 50 किलोग्राम से कम होना चाहिए। लेकिन आज जब उनका वजन हुआ तो उनका वजन करीब 100 ग्राम अधिक निकला। अब आप जब हर दिन खाना खाते हैं ना, तो आप लगभग 250 से 300 ग्राम खाना खा लेते हैं। अगर आप आधा लीटर पानी पिएंगे मतलब आपका वजन आधा किलो बढ़ जाएगा। ऐसे में समझिए कि कितनी बारीकी है यहाँ पर कि आपने अगर पानी पी के भी अपना वजन कराया तो भी आपके वजन में करीब आधे किलो का अंतर आ जाता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इससे एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब विनेश फोगाट को कोई मेडल नहीं मिलेगा। अभी कुछ मिनट पहले तक हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे भारत को गोल्ड मिलना लगभग तय है, लेकिन अब कोई मेडल नहीं मिलेगा। रवि, इससे दुखद क्या होगा? बहुत दुखद। एक बहुत बड़ा कमेंट आया है। संजय सिंह आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये विनेश का ये नहीं, देश का अपमान है। पूरी पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश फोगाट, और उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर बात नहीं मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए। मतलब ये तो शुरुआती कमेंट है। आने वाले समय में पूरे देश से आक्रोश आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक भारत का नागरिक, मुझे भी उम्मीद था कि हमारे पास एक गोल्ड आने वाला है, तो मेरे अंदर भी ये गुस्सा है। ऐसा गुस्सा हर किसी के अंदर आज फील करने लगेगा। और देखिए क्या बोल रहे हैं संजय सिंह कि पूरे ओलंपिक का बहिष्कार होगा, विनेश के साथ न्याय ना हो। और हर जगह ये खबर चल रही है। और क्या अपडेट है? एक चीज़ और जो बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ओलंपिक में आया था कि एक जो बायोलॉजिकल मेल है वो वहाँ पे इंटर करके उन्होंने एक महिला के साथ फाइट किया था। ईमान खलीफ नाम था। उसमें क्या था कि पूरी दुनिया जो है उसका विरोध किया था, लेकिन चीज़ आ रही कि तब ओलंपिक संघ ने उसका बहिष्कार नहीं किया, उनको आउट नहीं किया, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया। लेकिन आज अचानक मुकाबले के जो है बाद वजन टेस्ट किया जाता है और उसमें 100 ग्राम ज़्यादा आता है, उस पर अयोग्य घोषित करार कर देना। इन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है कि वहाँ नहीं किया गया, यहाँ कर दिया गया। तो एक चीज़ जो सामने आ रही है कि अंदरूनी ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार सामने आ रहा है कि हाँ, विनेश अयोग्य घोषित हो गए। देखिए, ओलंपिक संघ ने भी कहा है कि ये गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पे जो है भारत का पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए। और ये वाकई बड़ा ही चिंताजनक। संजय जी, विनेश के जो घर वाले हैं, ससुर हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो भी बताना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि जब वे मुकाबले के लिए चयनित हुई और शुरुआत में उसका वेट तय किया गया 50 किलोग्राम में खेलेगी, इस कैटेगरी में खेलेगी, तो इसी के हिसाब से लगातार मैच खेलती आई। और कल भी उसने जीता। आज फाइनल था, अमेरिका के साथ फाइनल होने वाला था, और आज पता चला कि उसका वेट 100 ग्राम ज़्यादा है। तो रात भर में ये वेट कैसे बढ़ गया? उसके डाइट पर क्या कोई गलत चीज़ दिया गया था? इसीलिए उसके जो कोच रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी आशंका जताई जा रही है कि कोई साजिश तो नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए कुश्ती पे एक बहुत अच्छी फिल्म है दंगल, आमिर खान की। उसमें इस डाइट चार्ट को लेकर के जो है बहुत विस्तृत उन्होंने बताया है कि कैसे ये कैटेगरी तय होती है। आप तय करते हैं आपका जितना भार, उस हिसाब से आप किस कैटेगरी में खेलेंगे। विनेश फोगाट 50 केजी की कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन उनका वजन क्योंकि 50 किलोग्राम से अधिक पाया गया तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई मानी गई है। और ये बहुत ही दुखद खबर है भारत के लिए। इससे जुड़ी लगातार जो अपडेट आएगी, कुछ और अपडेट बता दीजिए। ब्रजभूषण शरद सिंह के जो बेटे हैं करण भूषण,
वर्तमान में सांसद भी कैसरगंज से, वो अभी भारतीय कुश्ती संघ को लीड कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, भारत को एक मेडल का नुकसान होना चाहिए और इस पर जल्द ही बातचीत की जाएगी और जो रुख होगा उसको बताया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि करण भूषण सिंह आगे आके इस तरह का बयान दे रहे हैं। भूषण शरण सिंह वही जिनके खिलाफ विनेश फोगाट बेटे हैं, उनके खिलाफ ही धरने बैठी थी, उनके खिलाफ ही धरने बैठे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही धरने पे बैठी थी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे बड़े जो रेसलर हैं हमारे देश के, वो धरने बैठे थे। पर उनके बेटे भी अब सामने आए, उन्होंने भी कहा है कि भारत के लिए ये दुखद है। और कुछ अपडेट तो नहीं है फिलहाल? नहीं, अभी कोई फिलहाल नहीं। और उन्होंने कहा कि अपील करेंगे फेडरेशन से। करण भूषण ने संजय, कल सबके मन में एक उम्मीद था कि एक गोल्ड तो पक्का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी वीडियो विनेश का शेयर करते हुए लिखा है कि अपना एक गोल्ड मेडल तो पक्का है। तो सोचिए सबकी उम्मीदों पर ये पानी फिर गया है। देखिए, कल तक क्या अभी कुछ मिनट पहले तक हम मान के चल रहे थे कि हमारा जो है एक मेडल तो पक्का है और गोल्ड ही पक्का है। विनेश फोगाट ने दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी को जो है इस बार सेमीफाइनल में हराया था। ऐसे भी माना जा रहा था कि विनेश फोगाट का गोल्ड इस बार पक्का है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी ये हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई है, उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। इससे पहले जो सेमीफाइनल जीता था उन्होंने, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हमारे साथ ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए विस्तार डिजिटल।